नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों पर नई सियासत शुरू हो गई है और इसका आगाज किया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। देहरादून में इस वक्त राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली हो रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस बिपिन रावत के पोस्टर लगे हैं। सिर्फ रैली ग्राउंड में ही नहीं, पूरे देहरादून में कांग्रेस ने सीडीएस बिपिन रावत के पोस्टर लगाए हैं और कांग्रेस के इन पोस्टर्स के खिलाफ भी कुछ संगठनों ने राहुल और कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में राहुल से पूछा गया है कि सेना का अपमान करने वाले कैसे शहीदों का सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून में सियासत हो रही है। कांग्रेस की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड विजय सम्मान रैली है और यहां पर सेना के तमाम ऑफिसर्स का यहां पर कटआउट भी देख सकते हैं। यहां पर बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत का कटआउट भी लगा है, जिसको लेकर अब उन पर भी हमले हो रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे पूरे देहरादून में कांग्रेस ने शहीद सीडीएस बिपिन रावत के पोस्टर्स का इस्तेमाल किया है। जब बिपिन रावत जीवित थे तो यही कांग्रेस उनके बयानों का विरोध करती थी, लेकिन आज जबकि उत्तराखंड में चुनाव है और सैनिकों का वोट हार जीत में निर्णायक होता है, तो कांग्रेस बिपिन रावत की तस्वीर का अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के पोस्टर के जवाब में देहरादून में राहुल के खिलाफ भी कई पोस्टर लगाए गए हैं। तो उसमें से एक ये पोस्टर नजर आ रहा है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि सेना का सम्मान क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सेना के कई पराक्रम पर कांग्रेस की ओर से, खासतौर पर राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाए गए हैं। जिसमें एक जेएनयू का भी पोस्टर है, जहां पर जेएनयू में देश की सेना के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। उसी जेएनयू में जब राहुल गांधी गए थे तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ है कांग्रेस के जिस रैली का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कटआउट्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं जनरल बिपिन रावत के, सेना के ऑफिसर्स के, और दूसरी तरफ उनके विरोध में जो पोस्टर लगे हैं उसमें सवाल पूछा गया है कि क्या सेना को वो बलात्कारी मानते हैं, क्योंकि जेएनयू में इसी तरह के नारेबाजी हुई थी देश के सेना के खिलाफ और उसी जेएनयू में राहुल गांधी गए थे, उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ वो खड़े नजर आए थे। तो इसीलिए लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासी फायदे के लिए कांग्रेस सेना का इस्तेमाल कर रही है। जनरल बिपिन रावत के जो लाइफ साइज आप देख सकते हैं, बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पास में नजर आ रहे हैं उनके कटआउट, उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस और राहुल गांधी बिपिन रावत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर हरीश रावत नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता है। और यहां पर आपको बता दें, इस रैली ग्राउंड में लाइफ साइज बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर इंदिरा गांधी के भी पोस्टर है, राहुल गांधी के भी कटआउट्स हैं और साथ में जनरल बिपिन रावत के भी, ये देखिए जिसका हम जिक्र करें, जहां पर रैली हो रही है, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत की आप कटआउट्स देख सकते हैं। तो किस तरह से यहां पर सियासत हो रही है। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए, संवाददाता। आनंद, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रैली हो रही है कांग्रेस की और वहां पर कटआउट्स लगे हुए हैं जनरल बिपिन रावत के, और हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। एक सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लगातार जितने भी स्ट्राइक्स हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर सेना ने जो पराक्रम किए थे, उस पर हमेशा सवाल उठाया गया। क्या अब वही सवाल उनके सामने खड़े नहीं होते? क्या जब वो बोल रहे थे पीछे, जब सवाल उठाते तब वो थे, या अब जो यहां पर उनके साथ नजर है, अब वो सच इसमें से क्या है? वो झूठ था, ये सच है, ये सच है, वो झूठ था? बिल्कुल, अब ये बात जो है कांग्रेस को क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बिपिन रावत जब आर्मी चीफ थे और उसके बाद जब सीडीएस थे, तो तमाम जो आर्मी के फैसले थे उसको लेके कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। और यहां तक कि सेना को सलग का गुंडा से लेकर तमाम बातें ऐसी कांग्रेस के नेताओं ने कही थी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव हो, तो ऐसे में अब कांग्रेस को जनरल बिपिन रावत की याद आ रही है, उनकी जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई है। तो अब उनको लगता है कि बिपिन रावत वो देश की शान थे, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड के रहने वाले थे। ऐसे में अब उनके नाम पे वो वोट लेना चाहती, इसलिए उनके कटआउट्स को राहुल गांधी के रैली में लगाया गया। और ऐसे में कांग्रेस को ये जरूर जवाब देना पड़ेगा कि जिस बिपिन रावत के रहते हुए, उनके आर्मी चीफ रहते हुए आपने सेना के फैसलों पे सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, आपने सेना की तमाम जो कार्रवाइयां थी, जो ऑपरेशन थे, उस पर सवाल उठाए। अब आपको क्या सिर्फ इसलिए बिपिन रावत की याद आ रही है क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है? इसके पहले आपको ये सद्बुद्धि क्यों नहीं आई? और यही वजह है जिसका आपने भी जिक्र किया कि इसके जवाब में बीजेपी ने देहरादून की सड़कों पर तमाम वो पोस्टर्स लगाए हैं, जिसमें सेना को लेकर और जनरल बिपिन रावत को लेकर जो जो कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पे बयान दिए थे, उन सबके पोस्टर भी बीजेपी की तरफ से देहरादून में लगाए गए हैं। अच्छा आनंद, आपको भी याद होगा और हमें भी याद है, हाल ही में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था चीन के साथ, या चल रहा है अभी भी स्टैंड ऑफ, जिसमें काफी हद तक अब चीजें हमने सफलता पाई है, वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरह से
देखा गया था कि जब जनरल बिपिन रावत ने खुद कहा था कि भारत की सेना मजबूत है और एलएसी पर किसी भी तरह से हमारे जमीन पर चीन नहीं आया है, तब उनके उस बयान पर भी सवाल उठाया गया था। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि उसी जनरल बिपिन रावत के जो पोस्टर्स है, जो कटआउट्स है, कांग्रेस की रैली में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ जनरल बिपिन रावत के भी पोस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपने हमें तमाम जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है और कहा कि कांग्रेस ने सैनिकों के हित में कोई भी काम नहीं किया। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस को सैनिकों की याद आ रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेना का मनोबल हाई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से हमारी सेना मजबूत हो रही है। सेना पहले भी मजबूत थी, लेकिन सेना के मनोबल को जो बढ़ाने का काम इस समय में हुआ है। और ये जरूर है कि मैं जानता हूँ जिन लोगों ने कभी सैनिकों के हित में कोई काम नहीं किया, आज चूंकि चुनाव आ गया है तो उनको भी सैनिकों की याद आ गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।